नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिर दिल्ली पुलिस के उस डीसीपी को कैसे पता चला कि मोहम्मद जुबैर पर दिल्ली की अदालत के जज का फैसला क्या होने जा रहा है? आपको हैरानी होगी कि जज साहब जो फैसला 4.5 घंटे बाद सुनाने वाले थे, उसके बारे में दिल्ली पुलिस को, मीडिया को, पूरी दुनिया को पता था, सिवाय खुद जुबैर के, उनके घर वालों के और उनकी वकील के। ये सारे लोग बहस के बाद इंतजार में बैठे थे कि जज साहब जमानत देते हैं या फिर कैद को जारी रखते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के डाकिये ने पूरा जजमेंट अपने आका तक पहुंचा दिया था। हुजूर मुबारक हो, जज साहब ने जुबैर की जमानत खारिज कर दी है। जुबैर की वकील ने अदालत में खड़े होकर कहा, यह घपलेबाजी है। पूरी कहानी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। यह बेहद परेशान कर देने वाला है। जरा इसको सुनिए और समझिए। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मोहम्मद जुबैर की जमानत पर सुनवाई होनी थी। कोर्ट में सुबह से ही भारी हलचल थी। आखिर देश की नामी न्यायविद वृंदा ग्रोवर पेश होने पहुंची थी। दोनों तरफ से जोरदार बहस हुई। लगभग 1 बजे तक बहस चलती रही। बहस सुनने के बाद जज साहब उठकर अपने चैम्बर में चले गए। वकील जज साहब के फैसले का इंतजार कर रहे थे, जो कि शाम को आने वाला था। शाम को भी कितने बजे कोई नहीं जानता था। मुकदमे से जुड़े वकील कोर्ट परिसर में ही मौजूद थे। तभी कोई 2:30 बजे दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यानी आईएफएसओ विंग के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने बाकायदा आधिकारिक बयान दे डाला कि अदालत ने मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका ठुकरा दी है और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत के फैसले का अता पता नहीं था उस समय तक, और टीवी चैनलों पर यह खबर धड़ल्ले से चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज बनाकर। दिल्ली पुलिस के हवाले से कोर्ट की रिपोर्टिंग करने वाले लड़के सन्न थे, क्योंकि जज तो अपनी कुर्सी पर बैठे भी नहीं थे। शाम को लगभग 6 बजे जज साहब फैसला सुनाने आए तो वृंदा ग्रोवर ने यह मामला उठा दिया कि जज साहब ये हो क्या रहा है? जो फैसला अभी तक आया ही नहीं है, उसके बारे में दिल्ली पुलिस के डीसीपी को पता कैसे चला? टीवी चैनलों को पता कैसे चला? केपीएस मल्होत्रा को कैसे पता चला कि आपका फैसला क्या होने वाला है? यह कोई मामूली घटना नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया को मजाक बना दिया गया है। यह षड्यंत्रकारी है। खुद जज साहब भी हैरान थे, लेकिन यह सच था। डीसीपी मल्होत्रा के बयान के आधार पर मीडिया में खबर चल रही थी कि मोहम्मद जुबैर की याचिका खारिज कर दी गई है और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जबकि सच यह है कि 2:30 बजे तक तो जज साहब ने अपना फैसला लिखा भी नहीं होगा। दिल्ली पुलिस के वकील ने जिरा की थी कि मोहम्मद जुबैर को विदेशों से 2,39,933 रुपए का चंदा आया। मोहम्मद जुबैर के पास एफसीआरए लाइसेंस नहीं है और वो विदेश से चंदा नहीं ले सकते। इस पर वृंदा ग्रोवर का कहना था कि यह चंदा किसी मोहम्मद जुबैर नाम के पत्रकार को नहीं आया था, बल्कि प्राउडा मीडिया नाम की एक कंपनी को आया है जो ऑल्ट न्यूज का संचालन करती है। यह कॉर्पोरेट मंत्रालय में रजिस्टर्ड एक सेक्शन 8 कंपनी है जो कानूनी तौर पर विदेश से चंदा ले सकती है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है मिलॉर्ड। वृंदा ग्रोवर ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस दस्तावेजों को मीडिया में लीक कर रही है और इसके आधार पर कोर्ट को गुमराह कर रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो जो दस्तावेज यहां रखे गए हैं वो व्हाट्सएप पर कैसे घूम रहे हैं, टीवी पर कैसे चल रहे हैं, यह सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। 28 जून को जब मोहम्मद जुबैर को मजिस्ट्रेट ने 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था, तब वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट में कहा था कि पुलिस न्यायिक आचार संहिता के धज्जी उड़ा रही है। मुझे अभी तक उनकी वकील होने के बावजूद रिमांड एप्लीकेशन की कॉपी नहीं दी गई है, लेकिन टीवी चैनलों पर वो धड़ल्ले से चल रही है पूरी कॉपी। मेरे कुछ साथी सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय हैं, उन्होंने टीवी चैनल की वेबसाइट से रिमांड की कॉपी डाउनलोड की है मिलॉर्ड। पुलिस ने अभी तक इसे आधिकारिक तौर पर मुझे मुहैया नहीं कराया है। यह अपने आप में कमाल नहीं तो और क्या है। लेकिन इससे भी बड़ा कमाल यह है कि पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका ठुकराने और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया शाम 7 बजे। लेकिन दिल्ली पुलिस के डीसीपी दोपहर के 2:30 बजे ही दुनिया को बता चुके थे कि कोर्ट ने जुबैर की जमानत ठुकराकर उन्हें जेल भेज दिया है। सवाल है कि पूरे 4.5 घंटे पहले, जबकि फैसले के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था,
जज साहब ने फैसला लिखा तक नहीं था, वो कोर्ट रूम में नहीं अपने चैम्बर में थे, तो दिल्ली पुलिस के कारिंदों को कैसे पता चला कि फैसला क्या होने जा रहा है? और कमाल की बात यह है कि शाम को 7 बजे बिल्कुल वही फैसला जज साहब सुनाते हैं जो दिल्ली पुलिस के डीसीपी अपने आधिकारिक बयान में 4.5 घंटे पहले दोपहर के 2:30 बजे दुनिया को बता चुके थे। मतलब कहीं ना कोई लोचा है। जब वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट में यह मामला उठा दिया तो दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने कहा कि हमें तो लग रहा था कि आपके फैसला सुनाने के बाद हमें पता चलेगा कि आपने क्या लिखा है, लेकिन यहां तो पुलिस को सब कुछ पता है, टीवी को सब कुछ पता है। हम इस बात से सदमे में हैं कि कानूनी प्रक्रिया का खुलेआम माखौल उड़ाया जा रहा है। यह सीधे सीधे साख पर सवाल है मिलॉर्ड, इस पर गौर किए जाने की जरूरत है। लेकिन कमाल यह है कि जज साहब ने इस पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप अपना फैसला सुना दिया, जो हूबहू वही था जो दिल्ली पुलिस को 4.5 घंटे पहले से पता था। और टीवी चैनलों पर उसी वक्त से ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। डीसीपी साहब को लग गया कि चाकरी करने के चक्कर में चोरी पकड़ी गई है, तो उन्होंने नया बयान जारी किया और कहा कि मैंने जांच अधिकारी से फोन पर बात की थी, लेकिन शोर होने की वजह से मैं ठीक से सुन नहीं पाया और लगा कि फैसला आ गया है। इसके बाद मैंने फौरन मीडिया में बयान जारी कर दिया। लेकिन यही तो सवाल है कि जब डीसीपी साहब के ही मुताबिक वो ठीक से ये तक नहीं सुन पाए कि फैसला आया है या नहीं आया है, तो ये कैसे सुन लिया कि फैसला क्या आया है? और फिर पूरे 4.5 घंटे बाद ठीक वही फैसला जज साहब सुनाते हैं। जाहिर सी बात है कि वृंदा ग्रोवर और उनकी टीम अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी और वहां यह मामला जरूर उठेगा कि दिल्ली पुलिस के कारिंदों को 4.5 घंटे पहले से कैसे पता था कि जज साहब क्या फैसला सुनाने वाले हैं। टीवी चैनलों ने कैसे पुलिस के बयान के आधार पर कोर्ट के फैसले की खबर चलानी शुरू कर दी। यह मामला बड़ा होने वाला है। दिल्ली पुलिस कटघरे में है और अगर जवाब मांगा गया तो उसे जवाब देना भारी पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि क्या पुलिस से सवाल पूछने की हिम्मत भी किसी में बची है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_ इंडिया। और मैं तो कहता हूं कि अगर आप यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर फॉलो करते हैं तो यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।